हमें बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त होते हैं कि हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन सही का पता होते हुए भी हम गलत का चुनाव कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस विषय को समझने के लिए हमें कुछ वेदांत के अंतर्गत बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जो कि इस प्रकार हैं कि व्यक्ति का जो भी कार्य है, जो भी कुछ वो कर रहा है, वो किसी ना किसी प्रकार की वासना से प्रेरित होकर के ही करता है। हमने अब तक समझा कि वासना क्या है, हमने आपके साथ साझा की चीजें, लेकिन मन में ये अवधारणा बैठ जाना ठीक नहीं है कि प्रत्येक प्रकार की वासना गलत ही होती है। ये साधक भी होती हैं और ये बाधक भी होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भगवान इसे आसुरी संपत्ति और दैव्य संपत्ति कहकर संबोधित करते हैं। तो यहां पर इसको समझने के लिए स्पष्टता से आप समझें कि लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये 3 प्रकार की अलग अलग वासनाएं बताई गई हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए आप एक दृष्टांत पहले समझ लें और इस दृष्टांत से आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार एक मोहन नाम का युवक होता है जो कि एक राजमहल में जाता है। वहां पर वो देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, सारी साजो सज्जा और वो वैभव। वो अंदर जाता है महल में, और एक महल के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर पुरुषों का आना मना होता है। जैसे वो वहां पर जाता है और वहां पर राजकुमारी उसको देखती है तो बड़ी क्रोधित हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या नहीं पता कि यहां पर पुरुषों का आना मना है। लेकिन मोहन जैसे उन्हें देख करके मंत्रमुग्ध सा हो जाता है, वो कुछ कहता नहीं, बस उनकी तरफ देखता रहता है निरंतर। इतने में जब वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाती हैं तो मोहन की माँ वहां पर आती है, जो कि वहां पर सेविका का कार्य करती थी। वो वहां से मोहन को ले जाती है, लेकिन मोहन वहां से जाने के बाद बड़ा ही खोया सा रहता है, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता, वो जैसे किसी अलग ही दुनिया में अब रह रहा हो। तो माँ चिंतित हो जाती हैं, पूछती हैं कि तुम्हारे ऐसे व्यवहार में परिवर्तन का कारण क्या है। मोहन कहता है कि मुझे प्रेम हो गया है। कि प्रेम हो गया है? माता कहती हैं कि हमें बताएं किससे प्रेम हुआ है, हम तुम्हारी बात आगे बढ़ाएं। तो मोहन कहता है कि मुझे आपकी राजकुमारी से प्रेम हो गया है। तो माता बड़ी ही आश्चर्य में जाती हैं और बड़ा उसे डांटने लगती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि वो कितने बड़े लोग हैं और हम उनके सेवक हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हमारा उनके साथ कोई इस प्रकार का संबंध हो सकता है। तो मोहन कहता है कि मुझे पता है नहीं हो सकता, लेकिन मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, लेकिन अगर विवाह करूंगा तो मैं केवल राजकुमारी से ही करूंगा। इस कारण से माता बड़ी ही परेशान रहना शुरू कर देती हैं। एक दिन जो उस महल की महारानी होती हैं, वो मोहन की माता से पूछती हैं कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। वो उन्हें बताती है कि इस प्रकार की बात है, मोहन हमारी राजकुमारी से ही प्रेम करने लगा है, ऐसा वो कहता है। तो महारानी कहती है कि अगर ऐसा है तो मोहन को तुम मेरे पास लाओ, और अगर वो अपने आप को इतना योग्य बना लेता है कि वो राजकुमारी से विवाह करने के योग्य मुझे लगे तो मैं उसका विवाह राजकुमारी से कर दूंगी। मोहन को बुलाया जाता है और महारानी मोहन से बड़े ही स्पष्टता से प्रश्न पूछती हैं कि क्या तुम्हें राजकुमारी से प्रेम है। मोहन कहता है कि हाँ मुझे प्रेम है। कि तुम्हें राजकुमारी से कैसे प्रेम है, किस बात से प्रेम है। अब मोहन की राजकुमारी से कभी कोई बात नहीं हुई है, कोई ऐसा गुण नहीं देखा है, उसका स्वभाव नहीं देखा है, कोई दूसरा प्रभावित होने का कारण नहीं है, वो केवल उसके शरीर से प्रभावित है। अब मोहन विचार में पड़ जाता है, तो मोहन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। तो मोहन कहना शुरू करता है कि मुझे उनकी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं, मुझे उनके होंठ बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे उनका शरीर बड़ा सुंदर लगता है। तो इस पर महारानी कहती हैं कि ठीक है, अब अगर तुम्हें योग्य बनना है और राजकुमारी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है कि तुम्हें 1 वर्ष तक एक कमरे में बंद रहना होगा। तुम्हें उस कमरे से बाहर नहीं आना है। तुम्हें जैसा भोजन दिया जाएगा वैसा भोजन करना है। तुम्हें जो पढ़ने के लिए जाएगा उसका आपको अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है। जिन लोगों से आपको मिलना है वो लोग होंगे जिनको हम आपके पास भेजेंगे। आपको बस वहीं पर रहना है और वो 1 वर्ष तक आपका पूरा जीवन वहीं पर कटेगा। मोहन बड़ा ही आसक्त होता है, क्योंकि तो वो उस शर्त को स्वीकार कर लेता है और जाकर के वो एक कमरे में बंद हो जाता है। अब 1 वर्ष तक मोहन को जो महारानी ने कहा वही खिलाया गया, जो उसको पढ़ने के लिए दिया गया वो पढ़ा, जैसे लोगों को वहां पर भेजा वो उसके साथ चर्चा हुई और जो भी वहां पर वार्ताएं हुई उसके प्रभाव से मोहन 1 वर्ष के बाद जब बाहर आता है तो महारानी कहती है कि अब तुम तैयार हो मेरे अनुसार शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। तो मोहन कहता है कि कौन? कहने लगे कि जिसके लिए तुम 1 वर्ष के लिए अंदर गए थे, उस कमरे में बंद थे, वही, उनसे तो तुम्हें शादी करनी थी, कि अब मुझे उनसे शादी नहीं करनी है।
मेरी देह के प्रति आसक्ति अब समाप्त हो चुकी है, जब मेरे पास कोई एक ऐसा कारण नहीं था कि मुझे राजकुमारी से विवाह क्यों करना है, और जो कारण था वो केवल दैहिक तल पे था, केवल शरीर के तल पे था, और मैं शरीर के तल पर कोई संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि अब मुझे बोध हो गया है कि जो ये शरीर है इसको हम महत्वपूर्ण तो समझें, इसको ठीक तो रखें, लेकिन इसको हम अपने किसी भी व्यवहार का आधार नहीं बना सकते हैं। अगर हमने शरीर को आधार बनाया तो शरीर का क्षय होगा और हमारे जो विचार हैं वो कुंठित होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे संबंध का आधार शरीर है। शरीर नष्ट होगा, संबंध कमजोर होगा, और मैं ऐसे कमजोर संबंध जीवन में चाहता नहीं हूं। मुझे अब पता चल गया है कि ये एक माध्यम है इस जीवन को सार्थक बनाने का, इस जीवन को दिशा देने का। हाँ, अगर मुझे कभी राजकुमारी के गुणों से प्यार हुआ होता, मुझे उसके स्वभाव से, उनके जीवन की उच्चता से प्रेम हुआ होता, तो निश्चित रूप से मैं विवाह कर सकता था, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, ये क्या परिवर्तन हुआ, इसको थोड़ा सा आप समझते हैं। जब मोहन को 1 वर्ष तक कमरे में बंद रखा गया तो उसके पास विद्वान गए, आचार्य गए, ऋषि गए, बड़े ऊंचे कोटि के साधक गए, तो उनके साथ जो चर्चा हुई मन पर सकारात्मक प्रभाव हुए। जो उसने भोजन ग्रहण किया वो पूरी तरह से सात्विक, साफ सुथरा भोजन था, उसमें कोई तामसिकता नहीं थी, तो उसका सकारात्मक प्रभाव हुआ। जो उसको पढ़ने के लिए दिया गया वो सभी शास्त्र थे जो कि उसको अपने करीब लाने में सहायक थे। कोई गलत व्यक्ति, कोई गलत वृत्ति, कोई गलत ऑरा उसके आसपास नहीं गया। 1 साल में एक व्यक्ति पूरी तरह से बदल सकता है। मुझे बहुत बार प्रश्न प्राप्त होते हैं कि अगर हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, जीवन में अब तक जो भी घटित हुआ उसे छोड़ करके अभी आगे बढ़ना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा? मैं कहता हूं 1 वर्ष में एक व्यक्ति शरीर से वही रहेगा लेकिन मन से पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि जब आपके व्यवहार सधने शुरू होते हैं तो धीरे धीरे जो पूर्व के संस्कार हैं, जो आपके सूक्ष्म शरीर में संग्रहित हैं, आपके अवचेतन मन में संग्रहित हैं, अचेतन में संग्रहित हैं, वो भी धूमिल होने शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर तहें लगनी शुरू हो जाती हैं उन सकारात्मक संस्कारों की जो आप अभी अर्जित कर रहे हैं। तो इस 1 वर्ष के समय ने मोहन को पूरी तरह से बदल दिया। अब यहां पर आप देखें, उसकी देह वासना समाप्त हो गई। देह वासना थी राजकुमारी के प्रति, अब वो नहीं है, तो कह रहा है मुझे विवाह नहीं करना है। उसकी लोक वासना समाप्त हो गई। जब मोहन घर जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम ऐसे व्यवहार करो, तुम इस प्रकार के वस्त्र पहनो, ऐसे तुम व्यापार करो, इत्यादि इत्यादि, तो मोहन कहता है मैं करूंगा जरूर, लेकिन मैं अपने मन की शांति और जो मुझे ठीक लगेगा, उचित लगेगा, वो करूंगा, ना कि वो जो कि लोगों को प्रसन्न करे। तो वहां पर उसकी लोक वासना समाप्त हो गई। शास्त्र वासना, जिसने उसे प्रेरित किया कि वो और अधिक पढ़े और ज्ञान अर्जित करे, वो और अधिक विकसित होती गई और उसके जीवन में बड़े बदलाव हुए उससे। तो यहां पर इस स्तर पे आप समझें कि इन तीनों प्रकार की जो वासनाएं हैं, इनमें जो शास्त्र वासना है उसने मोहन को सही दिशा दी। और इसके बाद यहां पर भी रुकना नहीं है, इन तीनों को त्याग करके इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर शास्त्र वासना पे व्यक्ति रुकता है तो अहंकार का कारण बन सकती है। इससे आगे बढ़ा। अब यहां पर आप समझें कि जो ये एक कक्ष था, जो एक कमरा था जिसमें बंद किया गया था मोहन को 1 वर्ष के लिए, इसको आप अपना परिवेश समझ सकते हैं, इसको आप अपने आसपास का माहौल समझ सकते हैं। आपको भी अपना एक दायरा बनाना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक कमरे में बंद हो जाएं, एकांतवासी हो जाएं, हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे कार्य करने होते हैं, व्यवहार करने होते हैं, जीवन में आगे बढ़ना है तो अर्थ की भी व्यवस्था है, दूसरी सारी चीजें हैं, लेकिन एक परिवेश बनाया जा सकता है, एक माहौल बनाया जा सकता है। उन लोगों से ही मिलना है जो मेरे लिए ठीक है, वही कार्य करने हैं जो मेरे भविष्य के लिए उचित हैं, वैसा ही भोजन करना है जो मेरे संस्कारों को प्रभावित नहीं करता, मेरे लिए अच्छा है, तामसिक नहीं है। इन सारी चीजों पर जब व्यक्ति ध्यान देगा और अच्छी जीवन शैली, दिनचर्या को व्यवस्थित करके रखेगा तो कोई बाधा नहीं है, इस समय में रहते हुए भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इससे आगे बढ़ते हुए एक और बात आप यहां पर महत्वपूर्ण समझ लें कि जो ये बार बार गलतियां हो रही हैं, आज भी वही, कल भी वही, परसों भी वही, फिर से उसी एक गलती की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? पता है सही क्या है, क्यों गलत हुआ जा रहा है बार बार? इसके लिए छोटा सा एक संकेत करता हूं। एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था एकनाथ। एकनाथ के दामाद जो थे वो बड़े ही शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने शास्त्र पढ़े थे। एकनाथ ने अपनी पुत्री का विवाह उन व्यक्ति के साथ कर दिया। अब विवाह के बाद उनके कुछ दमित संस्कार कभी के रहे होंगे, कुछ इच्छाएं रही होंगी, वो जागृत हो जाती हैं और वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, वो वैश्यालय में जाना शुरू कर देते हैं, वो हर प्रकार की तामसिक क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं। एकनाथ जी की पुत्री जो है बड़ी परेशान हो जाती है, पिता के पास आती है और कहती है कि हमारे जो पति हैं उनकी स्थिति बड़ी ही गंभीर है, वो वैश्यालय में जाते हैं, शराब पीते हैं, उनकी जो दिनचर्या है वो बड़ी ही
विकृत हो चुकी है और उनका जीवन अब गलत ही दिशा में जा रहा है। तो एकनाथ जी कहते हैं कि मैं उनसे बात करता हूं क्योंकि शास्त्र उन्होंने पढ़े हैं और शास्त्र पढ़े हुए व्यर्थ नहीं जा सकते। तो वो अपने दामाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके इस व्यवहार से हमें कुछ आपत्ति है। तो जो दामाद हैं उनके बड़े ही क्रोध के साथ कहते हैं कि अब आप भी आगे मुझे समझाने के लिए, ये तो हमारी पत्नी ही बहुत थी, आपकी पुत्री ही बहुत थी, अब आप भी इसी कार्य को करेंगे। तो एकनाथ जी को पता था कि इस प्रकार से हठ से ये चीज ठीक नहीं हो सकती, हठ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको किसी चीज से रोकने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो चाहता हूं कि मेरी पुत्री की जो आसक्ति आपके साथ बनी हुई है वो आसक्ति समाप्त हो जाए। अगर वो आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो आप जो भी करेंगे वो अनासक्त रहेगी, वो प्रभावित नहीं होगी। तो इसके लिए आप वेदांत का या श्रीमद् भगवद गीता का कोई एक श्लोक, कोई एक अध्याय उनको प्रतिदिन बता करके जाए, सुना करके जाए, फिर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर एकनाथ जी अपने दामाद से एक वचन ले लेते हैं, एक वायदा कर लेते हैं कि वो ऐसा करेंगे। अब अगले दिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए सज्ज होते हैं तो उनको याद आता है कि मुझे अपनी पत्नी को एकनाथ जी के कहने पर, वायदे पर कुछ ऐसा पढ़ा करके जाना है। वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें पढ़ा कर जाऊंगा। अब वो उसे पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं अपनी पत्नी को, लेकिन सकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं उनके मन पर और ज्यादा, क्योंकि पहले से शास्त्रों का स्वाध्याय किया हुआ था। अब फिर से वो पुनरावृत्ति हो रही है तो मन में चेतना आ रही है। वो पढ़ाते जाते हैं और मन में एक जागृति आनी शुरू हो जाती है, पढ़ाते जाते हैं, जागृति आती है, करते 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 उनको वो सब याद आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से कहां गलती हो रही है, ये सब कुछ क्या चल रहा था, वो पूरा एक स्पष्ट हो जाता है जो भी स्थिति थी। जैसे ही ये स्थिति स्पष्ट होती है तो वो फिर मुक्त हो जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं और वो जाकर के एकनाथ जी के चरण पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो रही थी, आपने मुझे एक अंधकार में जाने से बचा लिया, लेकिन ये हुआ कैसे, ये बार बार गलतियां क्यों हो रही थी। तो एकनाथ जी वहां पर कहते हैं कि ये पुनरावृत्ति की महिमा है। किसी भी कार्य को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे और उसको निरंतर अभ्यास में नहीं लाएंगे तो आपको विस्मृति होती चली जाएगी। फिर कई बार क्या होगा कि जो दमित इच्छाएं हैं वो विकसित होकर के ऊपर आ जाएंगी, छा जाएंगी और आपके उस ज्ञान को, बोध को दबा लेंगी। इसलिए ज्ञान, बोध, समझ, विवेक, इन सब पर एक जैसे सफाई की आवश्यकता होती है, इनको चमकाने की आवश्यकता होती है, इनका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से हो सकता है आपने काफी कुछ पढ़ा हो, आपके जीवन में काफी चीजें महत्वपूर्ण घटित हुई हो, लेकिन आज अगर उनका प्रभाव आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आज अगर वो बोध ज्ञान होते हुए भी, सही का पता होते हुए भी आप गलत किए जा रहे हैं, तो पुनरावृत्ति, दोबारा देखें, जीवन को देखें, आत्ममूल्यांकन करें, जो हमसे पहले घटित हुआ उसे देखें, जो आपने पढ़ा उसको फिर से पढ़ें। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो दोबारा से अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, अच्छे शास्त्र पढ़ें, अच्छे व्यक्तियों का संग करें। ये चीजें फिर धीरे धीरे अच्छे सकारात्मक प्रभाव लाएंगी मन पर। नहीं तो होता इस प्रकार से रहेगा कि आपके सूक्ष्म शरीर में कुछ ऐसे संस्कार विकसित होते रहेंगे, फिर वो सूक्ष्म शरीर के कुसंस्कार आपके स्थूल शरीर पर आएंगे, स्थूल शरीर को वो प्रेरित करेंगे, आप उस प्रकार के कार्य करेंगे, भोग को आप भोगेंगे, भोग भोगने के बाद पुनः उसको भोग को भोगने की एक इच्छा विकसित होगी मन में। वो इच्छा अगर पूरी नहीं होगी तो चिंता होगी, जब चिंता होगी तो क्रोध आएगा और उससे मति जो है भ्रमित हो जाएगी और आप निरंतर चिंता में और भोग में फंसते चले जाएंगे। ये क्रम बन जाता है, इस क्रम को तोड़ना जरूरी है और इस क्रम को ऊपर से दबाया नहीं जा सकता, इसको मूल से खत्म करना है। और मूल क्या है? संस्कार है, विचार है, उसको खत्म करना है। तो आज आपको चेतन स्तर पर सजग होना पड़ेगा, आंखों को खोलना पड़ेगा, अपने जीवन को देखना पड़ेगा और आप इन सब चीज़ों को, जो कि हमारा अमूल्य धरोहर मैं कहूँगा हमारी संस्कृति का है, उनसे लाभ उठाएंगे। और अगर आप लाभ उठाते हैं सजगता के साथ तो जीवन में बड़े विशाल सुंदर परिवर्तन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यक्तिपत भ्रष्ट हो जाता है, ये बड़ी स्वाभाविक बात है, लेकिन उससे निराश नहीं होना है, उससे प्रेरित होकर के अपने आप को एक फिर से ज्वलंत कर लेना है उन सब संस्कारों को और ठीक दिशा देनी है अपने आप को। तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत था जो कि मैं कहता हूं कि अगर आप हृदय से सुने, हृदय से समझें तो जीवन बदल सकता है। तो आप निरंतर स्वाध्याय करते रहें, निरंतर ध्यान आदि की क्रियाओं में संलग्न रहें, लाभ होगा। ध्यान एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा माध्यम है जो कि जीवन के हर पक्ष को सफाई करता है, उसका शोधन करता है और निरंतर व्यक्ति को आनंद में रखता है। ध्यान के विषय में हमने काफी मार्गदर्शन यहाँ पर भी कुछ संकेत किए हैं और अगर आपको और विस्तारित मार्गदर्शन चाहिए तो योगी वरुणानंद ऐप पर आप ध्यान योग से जुड़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा संकेत आपके लिए था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।